निफ्टी, ठीक है। क्या है भाई ये गिफ्ट निफ्टी? ये तो चलो ठीक है, अपने मार्केट का है। व्हाट इज दैट गिफ्ट निफ्टी? इसमें भी टॉप 50 कंपनीज है। टॉप 50 कंपनीज का ये क्या है? एवरेज है, ठीक है। चलो आ जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों बनी है गिफ्ट निफ्टी? बना क्यों? क्या रीजन था भैया इसको बनाने का? फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको एक जगह पे कर दिया है, जो सिंगापुर एक्सचेंज में थी उसको NSE IX में कर दिया। ठीक है, चलो एक और इन्होंने एक नया नाम ले दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IEX, है ना? व्हाट इज दैट? ये भी एक्सचेंज है एक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये, NSE का इंटरनेशनल एक्सचेंज है। यहां पर कुछ USA की कंपनी के स्टॉक्स लिस्टेड है, पता है आप लोगों को? आप इंडिया में बैठकर अमेरिका के स्टॉक्स भी खरीद सकते हो। कुछ 30 स्टॉक्स दे हैव गिवन, 30 एक स्टॉक्स हैं, जैसे एप्पल वगैरह हो गया, टेस्ला हो गया, ऐसे कुछ स्टॉक्स दिए हुए हैं जो आप इंडिया में बैठे बैठे लीगल ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो। आपको इंटरनेशनल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये पहला प्लेटफॉर्म। अब NSE IEX का ही एक रिप्रेजेंटेटर है जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करता है। जैसे निफ्टी हो गया, ये निफ्टी ही है, 50 कंपनी वही है, सब कॉमन है, बट ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ में कोलैबोरेट करते हुए चलती है। टाइमिंग क्या है इसका? सुबह 6:30 से 3:40, ठीक है। फिर उसके बाद में 4:35 से 2:45, ठीक है। दिस इज द टाइमिंग, यानी 2 सेशन के अंदर चलती है गिफ्ट निफ्टी। अभी आप देखोगे ना मोबाइल पे, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देखो दिखेगा investing.com पे इंडाइसेस फ्यूचर वाले टैब में गिफ्ट निफ्टी दिखेगा मोमेंटम करते हुए। देख लीजिए एक बार कितना चल रहा है। इसको देखकर यू कैन आइडेंटिफाई हमारा बाजार कैसा खुलने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 21 घंटे चल रहा है गिफ्ट। और इसको मोदी जी उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया है? सिंगापुर से अहमदाबाद में, ठीक है। पहले ये सिंगापुर में थी, SGX निफ्टी बोलते थे इसको पहले, अब SGX को नाम बदल के गिफ्ट सिटी गुजरात बोल दिया। गुजरात में अहमदाबाद में फाइनेंशियल हब बन रहा है ना, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स आ रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गिफ्ट सिटी, ठीक है। गुजरात के अंदर शिफ्टेड है और इंडियन पीपल भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये वाली चीज़ें भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द सिंपल इंडेक्स, जैसे निफ्टी है वैसा ये भी है। मिला? मोबाइल पर इजीली मिल जाएगा, मोबाइल पे वो अपडेट हो जाता है डेक्स। उस पर देखोगे ना तो ट्रेडिंग व्यू पे देख लीजिए एक बार, गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग व्यू पे देख लीजिए। अब थोड़ा सा देखो चार्ट में आपको ओपन करना बता देता हूं, कैसे चार्ट ओपन होते हैं। सिंपल, इधर देख लीजिए पहले। कोई सा भी चार्ट मैंने ओपन किया, जैसे अपन ये हीट मैप खोलते हैं, हीट मैप में मैंने कोई सा भी चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे आता है एडवांस चार्ट करके, देख रहे हैं यहाँ पे सी मोर एडवांस चार्ट। ओपन किया, आपके मोबाइल में भी ऐसे कुछ आएगा, इस टाइप से ये चार्ट ओपन हो जाता है। दिस इज कैंडलस्टिक चार्ट, है ना, टाइम वर्सेस प्राइस का ग्राफ है, क्लियर है। अब उधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखो रिलायंस करके लिखा हुआ है, तो मैं वहां जाता हूं, क्लिक करता हूं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं GIFT गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स। क्या आ गया? गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर। कहां पर रजिस्टर्ड है? NSE IX। NSE IX नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसा ही एक और एक्सचेंज है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। अगर आपको गूगल, टेस्ला जैसे शेयर खरीदना है इंडिया में बैठ के लीगली, तो आपको ये एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा। NSE से आप इंडिया के मार्केट के शेयर खरीदोगे, BSE से इंडिया के मार्केट के शेयर खरीदोगे, जो कि दोनों एक्सचेंज में अलग अलग रजिस्टर्ड है। अगर आपको इंटरनेशनल शेयर खरीदना है या गिफ्ट निफ्टी परचेस करना है, तो आपको ये वाले एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। और इसके लिए ब्रोकर बहुत कम है, आप लोगों ने ब्रोकर ढूंढे होंगे, हर ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। इसका लाइव चार्ट यहां पर दिख जाएगा, देखो इट्स मूविंग, है ना, चार्ट चल रहा है प्रॉपरली। सुबह अगर आप यहां पे कर्सर ले जाओगे, आप अपना मोबाइल उससे कर्सर ले जाएंगे ना 13 तारीख को, तो ये रहा,
यहां से चालू हुआ है, ठीक है। कंटिन्यू स्टिल 7 बज गई, 7 बजे का टाइमिंग है, अभी भी चल रहा है, कैंडल बन रहा है। अपना बाजार कितने बजे बंद हो गया? 3:30 बजे बंद हो गया। देखो ये रहा, एक ये छोटा सा यहाँ पे डैश करके दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये बाजार बंद हो गया। अब उसके बाद में देखो चालू हो गया, 4:30 बजे कैंडल चालू हो गया और स्टिल कंटिन्यू है। अगर ये गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव बंद हो जाता है आज, तो हमारा जो निफ्टी है जो हमारे लिए अवेलेबल है वो भी खुलेगा कैसे? पॉजिटिव। अगर ये निफ्टी बंद हो जाता है नेगेटिव, तो हमारा निफ्टी खुलेगा कैसे? नेगेटिव। अगर आप लोगों को गैप अप या गैप डाउन यानी बाजार के बढ़ के खुलने का या घट के खुलने का अंदाजा लगाना है, तो आपको गिफ्ट निफ्टी देखना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी चलता किससे? यूएसए के मार्केट के हिसाब से चलता है, रात को 2:30 बजे तक, और अमेरिका का मार्केट कब तक चलता है? रात को 1:30 बजे तक। तो हमको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अभी जैसे मार्केट प्रॉपर्ली खुला नहीं है अमेरिका का, है ना, अपन ये तो अपन बोल देते हैं, अभी जस्ट वहाँ का प्री ओपन हुआ है, ये मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्री ओपन है, वहाँ पे भी प्री ओपन चल रहा है ना। ये रहा, कितना कितना पॉजिटिव है? नियर अबाउट आधा परसेंट पॉजिटिव है ना। जैसे 10-11 बजेगी वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ 10-11 बजती है सुबह, तो हमारा बाजार मोमेंटम में आ जाता है, वैसे ही वहाँ पे भी 10-11 बजे की सुबह की, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा? मोमेंटम। अभी शायद 8:30 करीब वहाँ पे बजा होगा, 8 साढ़े 8 के आसपास करीब बजा होगा, है ना। मॉर्निंग ही चल रहा है, जैसे ही वहाँ बजेगी 10-11 1-2 घंटे होगा, ये मोमेंटम में आ जाएंगे। वहाँ पे भी जब आफ्टरनून होगा तो मोमेंटम और तेज हो जाएगा, यानी ये करीब 10-11 बजे के आसपास आपको यहाँ पे एक्चुअल रिदम पता पड़ेगा। और ये देखने के बाद में आप सीधे देखोगे गिफ्ट निफ्टी, और यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी आ गई और अगर ये ऊपर बढ़ के बंद हो गया 25,500-600 के आसपास, तो समझो कि अपना मार्केट खुलने वाला है पॉजिटिव। ये सिंपल सा इंडिकेशन लग जाएगा। आप ट्रेड नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ट्रेड करने के लिए यू नीड अ ब्रोकर। अब ब्रोकर, अब आप देख लीजिए ब्रोकर आपके पास में कौन सा है। ग्रो देता है फैसिलिटी? नहीं देता। अप स्टॉक नहीं देता। ग्रो अपना 5 पैसा नहीं दे रहे ना, कोई भी जीरोधा जीरोधा है, जीरोधा गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, ठीक है, चलो गिफ्ट निफ्टी को एक जीरोधा को अलग कर देते हैं। बाकी एंजल भी नहीं दे रहा। और अगर बैंक्स की बात करूं तो कोटक सिक्योरिटी दे रहा है, एचडीएफसी भी देता है, मोतीलाल ओसवाल वो भी देता है। तो अब आप समझो कि ब्रोकर प्रोवाइड करा रहा है सर्विसेज, यही सर्विसेज है, और इन सर्विसेज के हिसाब से वो ले रहा है पैसे। क्लियर है? अब आप लोग खुद सोचो कि आप लोगों के पास में जो ब्रोकर है वो कौन सा ब्रोकर है। 2 टाइप से ब्रोकर है, डिस्काउंटेड एंड ट्रेडिशनल। डिस्काउंटेड ब्रोकर्स कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, ये केवल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देते हैं। आपके जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं? थोड़े से कम हैं। यहाँ पर आप लोगों को आरएम नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलता है आप लोगों को। आप लोग फ़ोन कॉल्स लगाकर यानी ऑन कॉल आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस या फिर ऑर्डर को एग्जिट नहीं कर सकते। आपको टिकट रेस करना पड़ेगा, फिर टिकट रेस होगा, फिर वो बोलेगा कि सर क्या प्रॉब्लम है, इतनी देर में तो ट्रेड गया। अब उसी की जगह ट्रेडिशनल ब्रोकर जो होते हैं ना, ये बेटर होते हैं, दे प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज और ऑफलाइन सर्विसेज टू। फीचर यहाँ पे कैसे होते हैं? फीचर्स इसमें थोड़े से हाई होते हैं या ज़्यादा होते हैं। आरएम होता है क्या? हाँ जी आरएम होता है, यहाँ आरएम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सारी फैसिलिटी मिल जाएगी ऑनलाइन कॉल्स पर सौदे लेने की और काटने की, दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये सस्ते हैं, ये थोड़े से महंगे। आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हो? सस्ते वाला। क्यों? फर्क तो दोनों में ही है ना। कौन से वाले? ट्रेडिशनल समझ में नहीं आते, इसलिए तो वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं आपसे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, वो आपको बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रोकर हैं बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। 3-in-1 अकाउंट यहाँ पर मिलेंगे, 2-in-1 या 3-in-1। बैंक भी वही है, बैंक में डीमैट भी वही है, ट्रेडिंग अकाउंट भी वही है,
बॉन्ड, एफडी, इंटरनेशनल फंड्स और हमारे सारे सब जितना भी है सब एक ही जगह क्लबिंग है। तो वो ब्रोकर्स कैसे होते हैं? गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। उनका जो एप्लीकेशन होता है, यूजर इंटरफेस, वो डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है डिफिकल्ट? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही जगह है, तो आप वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप केवल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अब आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए भाई? ट्रेडिंग के लिए मुझे चाहिए चार्ट, ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है, और इधर दो बटन, बाय और सेल की, और कुछ थोड़े से फीचर्स। तो इससे मेरा जो इंटरफेस है वो इजी हो जाता है, एडेप्टिव है, कि मुझे यार मोबाइल पे भी ट्रेड लेना पड़े तो मैं कंफर्टेबल हूं यार, मेरे को लैपटॉप ना खोलना पड़े ट्रेडिंग के लिए, मोबाइल पे ट्रेड हो जाए। तो ये सारे फीचर्स आपको देने का काम करते हैं ये, क्योंकि सर्विसेज दे रहे कम, आपको दे दिया यूजर इंटरफेस इजी वाला, इसलिए ट्रेडिंग यहां पर करो। इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत इजी है और इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत डिफिकल्ट है। ये केवल काम आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और ये वाले काम आते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यू नीड 2 अकाउंट्स, आपको 2 अकाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट अलग, ट्रेडिंग अलग। ये दोनों मिक्सअप नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इधर से उधर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, हमारे पास में दिखता है पैसा, अच्छा इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया, बेच दे क्या? यही होता है, जब आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा ना कि यार ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपका माइंड साइकोलॉजी वैसे ही गड़बड़ा जाता है। तो आप अपने पैसे को 80/20 डाल के रखो, 20% आप अपना पैसा ट्रेडिंग में डाल दो और 80% का आप लोग हमेशा निवेश कर दीजिए, और उसके लिए ब्रोकर अलग चूज़ कीजिए। ब्रोकर अगर आप लोगों को अच्छा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑलवेज चूज़ बैंकिंग ब्रोकर। जैसे आई प्रीफर्ड ओनली ICICI बैंक है ना, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मेरे सारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो भी होल्डिंग्स है वो सारी मेरे ICICI के अंदर पड़ी हुई है, मैं उसको छेड़ता ही नहीं हूँ, देखता भी नहीं हूँ मैं उसको, क्योंकि मेरे बैंकिंग्स भी ऑलमोस्ट सारे वहीं पर है। तो मेरा काम क्या है, छोड़ दो यार, देखेंगे 4-5-6 साल बाद, जब तक कि अपने को अच्छा रिटर्न ना मिल जाए, 1000 10,000 गुना रिटर्न ना मिल जाए, तब तक अपन उसको देखेंगे नहीं, बस डालते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते जाओ। और ट्रेडिंग करना, तो ट्रेडिंग के लिए क्या किया, एंजल यूज कर लिया, अप स्टॉक कर लिया, ग्रो कर लिया, जीरोधा कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है ना। सारे ब्रोकर्स एक जैसे हैं, इनका यूजर एक ही है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ये एक ही सॉफ्टवेयर से, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू। सारे ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू से सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हुए हैं। आपको चार्ट एक जैसा दिखेगा, बाइंग सेलिंग के फंक्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी का अलग तरीके से बाय सेल हो रहा है, किसी का अलग तरीके से हो रहा है, कुछ में फैसिलिटीज हल्की सी ज्यादा है, कुछ में हल्की सी कम है। ये फीचर स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाला है डिस्काउंटेड के अंदर। चार्जेस वही कॉमन है, 40 रुपए 40 रुपए, बट इसका टैक्सेशन हाई है, इनका टैक्सेशन कम है, क्योंकि सर्विसेज कम दे रहे हैं। इसलिए ये आपको एक ट्रेड में, अगर 1 लाख का ट्रेड लिया है तो मोटा मोटा आपका 1 लाख का खरीदा, 1 लाख का बेचा, यानी करीब 2 लाख है ना। तो 2 लाख पे आप मान के चलिए कि 0.025% का ये चार्जेस चला जाएगा। उतना तो वो भी ले रहा है, वो थोड़ा सा और ज्यादा ले लेता है। अगर यार लग रहा है आपको 250 रुपए, तो वो 500 रुपए ले लेगा। क्यों? सर्विसेज दे रहा है, हाई कॉस्टिंग है उसकी। दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल ब्रोकर को ट्रेडिंग के लिए चूज करना सबसे गलत। लिवरेज भी भाई बोलो, फैसिलिटी ज्यादा दे रहा है लेकिन वो चार्जेस बहुत लेता है डियर। आप अगर शेयर ट्रेड करोगे ना, आप बोलोगे परेशान हो गया यार मैं ब्रोकरेज देते देते, कमाया मैंने 50,000, 30,000 की ब्रोकरेज लग गई। होता है ऐसा, 50,000 कमा रहा हूँ, 30,000 की ब्रोकरेज दे दी मैंने, और ये भी काम तो वही कर रहा है भाई, दोनों ब्रोकर ही हैं आई थिंक सो। कोई ईमानदार तो है नहीं। ब्रोकर ऐसा है कि भैया तुमको दे देगा, लॉस होगा तो नहीं भैया चल माफ कर दिया, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। लॉस में भी देना है, प्रॉफिट में भी देना है। अब ब्रोकरेज के अंदर आप लोगों का बहुत सारा पैसा जाता है, जैसे सबसे पहले तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपए बाय, 20 रुपए सेल, ये बढ़ने वाला है अभी, है ना, ये अक्टूबर से बढ़ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का STT चार्जेस लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके बाद में लगता है आप लोगों का सेबी चार्जेस। उसके बाद में आपका एक्सचेंज चार्जेस। उसके बाद आपका GST 18% सर्विसेज पे लगता है जो भी आ रहा है। उसके बाद में स्टाम्प ड्यूटी, और कुछ बच गया क्या? एक आध कोई सा हिडन, ये टैक्सेस है, ये ब्रोकरेज है, ये तो लगेगा ही लगेगा।
और ये गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इतने सारे लगते हैं। सर ये दोनों में लगते हैं नीचे वाले? कहाँ इसमें? दोनों में, खरीदने बेचने दोनों में। नहीं ट्रेडिशनल और हाँ कॉमन है। ट्रेडिशनल में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रोकरेज है और डिस्काउंटेड में ये थोड़ा सा कम है। ट्रेडिशनल वाला आपसे 80 रुपये ले लेगा एक ट्रेड के, और डिस्काउंटेड वाला कितना ले रहा है? 40 रुपये ले रहा है। इतना फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। ट्रेडिंग करना होगा तो आपको डिस्काउंटेड पे जाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जीरोधा ने सबकी कमर इसलिए तोड़ी थी। जब जीरोधा आया था ना, दैट वाज द फेवरेट वन। उसने चार्टिंग बहुत बढ़िया दिया था। जब वो आया था तो उसका चार्ट बहुत बढ़िया था। अब धीरे धीरे क्या कर दिया, लैग हो गया वो। जीरोधा को छोड़ते हुए बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए लाइन में। भाई ग्रो आ गया, अपस्टॉक आ गया, एंजल स्टिल देयर, एंजल भी कॉम्पीट कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चल रहे हैं ये। तो ये ब्रोकर्स जो है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चेंजेस नहीं करे, ये तो सबके कॉमन है। आप एंजल में भी खोलोगे, जीरोधा में भी खोलोगे, तो यू हैव टू पे दिस थिंग। बट द डिफरेंस इज दैट यूजर इंटरफेस, इजी टू हैंडल, इजी टू इंटर, इजी टू एग्जिट, इन चीज़ों में इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अपने अकाउंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। दैट इज वाई आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए ये वाला ब्रोकर चूज कर लेना चाहिए, वट एवर जो डिस्काउंटेड होते हैं वो वाले। इसके अलावा ट्रेडिशनल वालों को रखे रहने दो, सिक्योरिटी उठाओ और पटक दीजिए, ठीक है। अब